हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर क्या है? मैटर कोई भी सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका मास होता है, वो मैटर होता है। ये हम पहले से जानते हैं। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उसकी लेंथ, मास, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी एटसेट्रा, इनको हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब बात करें मेजरमेंट की। मेजरमेंट आम भाषा में बोलें तो मेजरमेंट का मतलब हुआ नाप तोल। नाप तोल यानी कि हम डेली लाइफ में मेजरमेंट हमारी रोजमर्रा का हिस्सा है। रोज हमें इसका वास्ता पड़ता है। कैसे? हम बाजार जाते हैं, हम बोलते हैं 2 लीटर दूध दे दीजिए। दुकान में जाते हैं, हम बोलते हैं 2 kg शुगर और 3 kg राइस, 4 मीटर क्लॉथ। इस तरह से हम चीजें नापते हैं। 1 डजन ऑरेंजेस। अब मिल्क जब हमने लेना है तो गौर करने वाली या ध्यान देने वाली चीज क्या है? मिल्क लेना था हमने, 2 तो बोलना पड़ेगा। 2 लीटर, 1 लीटर, कुछ भी इस तरह का बोलते। 2 नहीं होता, 3 होता, 1 होता, 5 होता, 10 होता। लेकिन ये चीज लीटर ही होनी थी या मिलीलीटर भी हो सकती थी वैसे, लेकिन लीटर वाला या इस तरह की यूनिट यूज करनी थी हमने इसके लिए। अब शुगर मांगनी है तो हम केजी यूज कर रहे हैं, लीटर यूज नहीं कर रहे। कभी किसी को सुना है 2 लीटर चीनी देना, 3 लीटर चीनी देना? दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। राइस लेने हैं तो हम ये नहीं कह सकते 3 किलोमीटर राइस दो। नो, 3 तो इट्स ओके। It can be 4, 5, 6, 7, something like that. But we will never say that I need 10 kilometer या 10 मीटर राइस। This makes no sense. कपड़ा लेने जाएंगे, हम कहेंगे 4 मीटर क्लॉथ दे दो, 10 मीटर क्लॉथ दे दो, इस तरह से। लेकिन कभी भी 4 लीटर क्लॉथ नहीं कहेंगे, कभी भी 4 kg क्लॉथ यूजुअली इसके लिए यूज नहीं किया जाएगा। 1 डजन ऑरेंजेस, ये कलेक्शन ऑफ 12 को हमने बोल दिया 1 डजन, 2 डजन, इस तरह से। सो व्हाट वी सी, मेजरमेंट में एक बड़ी खास बात होती है, जैसे 4 kg, 3 लीटर, 2 मीटर। Every measurement has 2 parts. One is numerical part and other is unit. This is unit. ये 4 kg में 4 जो है, it is numerical part and kg is unit. 2 मीटर में 2 is numerical and meter is unit. 3 लीटर में 3 is numerical part and liter is unit. अब यूनिट की इतनी क्या जरूरत है, या यूनिट किसे कहते हैं? यूनिट कहते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस सिलेक्टेड टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी। कहने का मतलब एक खास तौर पे निश्चित किया गया रेफरेंस, जिसको सिलेक्ट किया गया होता है किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। इस बात का क्या मतलब हुआ कि जैसे हम पहले भी बात कर चुके कि अगर लेंथ नापनी है, लंबाई नापनी है, लंबाई, दूरी ये नापनी है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये यूज कर सकते हैं। अगर वेट या मास मापना है तो हम यूज करेंगे किलोग्राम, मिलीग्राम,
इस तरह की यूनिट, क्विंटल भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने मान लीजिए टाइम नापना है तो हम लीटर या ग्राम यूज नहीं कर सकते, हम क्या यूज करेंगे? सेकेंड। कहने का मतलब लेंथ को मापने के लिए एक खास तरह की यूनिट सिलेक्ट की गई है। लेंथ कभी भी ग्राम में नहीं नापी जा सकती, तो ग्राम जो है वो लेंथ की यूनिट नहीं हो सकती। लेंथ के लिए स्टैंडर्ड क्या सेट किया गया है? मीटर्स में नापी जाएगी, सेंटीमीटर्स में नापी जाएगी, इंचेस में नापी जाएगी। वेट जो है कभी भी मीटर, सेकंड इसमें नहीं नापा जाएगा। वेट किस में नापा जाएगा? ग्राम। अब किलोग्राम 1000 ग्राम की कलेक्शन हो गई, मिलीग्राम कम है, क्विंटल जो है वो बहुत ही बड़ा है, लेकिन हैं सारे किसके मल्टीपल हैं? ये ग्राम के ही मल्टीपल्स हैं सारे। टाइम जो है उसको कभी भी लीटर में नहीं नाप सकते, उसको कभी भी ग्राम्स में नहीं नाप सकते, उसको कभी भी मीटर्स में नहीं नाप सकते। उसके लिए स्टैंडर्ड कौन सी यूनिट पता है हमको? सेकंड। तो हमें इस डिस्कशन से ये पता चलता है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मापने के लिए अलग अलग तरह की यूनिट्स चाहिए होती हैं। और यूनिट सिस्टम से हम पुरानी क्लासेस में हमने यूनिट सिस्टम पढ़ा भी है। MKS सिस्टम होता था, एक CGS सिस्टम होता था, एक FPS सिस्टम होता था। आजकल वो सारे सिस्टम्स उतने प्रेवलेंट नहीं हैं। उनकी जगह हमारे पास SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स आ गया है। SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, सारी कंट्रीज के द्वारा एक्सेप्टेड है। कोई भी चीज यहां पे जिस तरह से हम किसी चीज का भार किलोग्राम में या इसमें ग्राम के ही किसी मल्टीपल में एक्सप्रेस करेंगे तो सब तरफ वही होगा। जैसे पाउंड वगैरह का प्रचलन अब नहीं रहा है, कम है। अगर होगा तो किसी कंट्री में मतलब वहां होगा। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो SI सिस्टम है। SI सिस्टम से पहले की बात करें थोड़ी सी, तो इनिशियली MKS सिस्टम या जो हम मीट्रिक सिस्टम कहते थे, मीट्रिक सिस्टम में क्या होता था? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए फंडामेंटल यूनिट्स होती थी। मास को ग्राम में मापा जाता था, लेंथ वॉज मेजर्ड बाय मीटर एंड टाइम वॉज मेजर्ड बाय सेकेंड। लेकिन फिर यह महसूस किया गया कि ग्राम, मीटर, सेकंड के थ्रू हम सब तरह की प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को नहीं मेजर कर पाएंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर अब चलो मास, लेंथ और टाइम तो जहां है वहां है। मान लीजिए हमने ये पता करना है कि एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, तो उस करंट को कैसे मापेंगे? ग्राम की मदद से नहीं माप सकते, मीटर की मदद से नहीं माप सकते, इसकी मदद से नहीं। तो वहां महसूस किया गया कि करंट की अपनी एक यूनिट होनी चाहिए। इस तरह से जब मेजरमेंट में दिक्कतें आने लगी तो ये 3 यूनिट से हमारा सारा मेजरमेंट्स नहीं हो पाने लगी। तब हमें 4 और फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट्स डिस्कवर करनी पड़ी और टोटल हो गई 7। और इनको बेसिक यूनिट्स कहते हैं। बेसिक यूनिट्स में सबसे पहले लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, इसकी यूनिट है SI सिस्टम में, और मीटर का सिंबल ये M हो गया। मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, बेसिकली ग्राम यूनिट हुई, और किलो जो है वो उसका मल्टीपल है, 1000 को किलो कह देते हैं। टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स। टेम्परेचर, किसी चीज का टेम्परेचर मापना है तो किलोग्राम, सेकंड, इससे काम नहीं चलेगा। टेम्परेचर की अपनी यूनिट होनी चाहिए। और SI सिस्टम में इसकी यूनिट क्या है? केल्विन, जिसको आप पहले कभी डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट वगैरह में मापते थे। लेटेस्ट इस वक्त जो प्रेवलेंट है यूनिट वो क्या है? केल्विन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल K। टेम्परेचर हो गया। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट मोल है, मोल। देन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जो लाइट की चमक होती है, किसी लाइट की, किसी रेडिएशन की, उसको, उसकी चमक को नापने के लिए यूनिट जो हुई दैट इज कैंडेला, और इसका सिंबल CD होता है, D स्मॉल। अब आपने
यूनिट जैसे मीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, ऐसा हम अक्सर करते हैं। मीटर ही बड़ी तरह से मीटर लिखें तो इसका मतलब 1 मीटर हुआ। अगर मैं बोलूं सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बोलूं तो इसका मतलब हुआ मीटर का 1 मीटर divided by 100. This will be 1 centimeter. अगर मैं बोलूं किलोमीटर तो इसका मतलब हुआ 1000 मीटर। कहने का मतलब कि मीटर तो वही है, लेकिन मीटर के साथ मैंने सेंटी लगा दिया तो वैल्यू जो थी वो मीटर का 100वां हिस्सा रह गई। मीटर के साथ मैंने किलो लगा लिया तो वो 1000 मीटर हो गया। यानी कि ये जो सेंटी, किलो, डेसी, हेक्टा, गीगा, टेरा एटसेट्रा ऐसे वर्ड्स आप सुनते हैं, इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है किसी यूनिट का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड हमने बढ़ाना या कम करना हो तो हम इन ऑर्डर्स का यूज कर सकते हैं। जैसे कि डेसी अगर बोला जा रहा है तो डेसी की अपनी वैल्यू होती है 10⁻⁻1, सिंबल इसका स्मॉल डी होगा। सेंटी, डेसी किसी भी चीज के साथ लग जाएगा तो उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे। 10⁻⁻1 का मतलब है 1/10। किसी चीज के साथ सेंटी लग जाता है, जैसे मीटर के साथ सेंटी लग जा रहा है, तो मीटर के साथ क्या लग जाएगा? 1/100। 10⁻⁻2 का क्या मतलब है? 1/10⁻2, दैट इज 1/100। मिली, मिली इज इक्वल टू 10⁻⁻3, दैट इज 1/1000। किसी चीज को 1000, किसी यूनिट को 1000 से जब डिवाइड कर देंगे आप तो उस यूनिट के साथ आप क्या लिख सकते हैं? मिली। जैसे मिलीमीटर लिखना हो, मिलीमीटर का मतलब है मीटर को 1000 से डिवाइड कर दें तो जो बनेगा उसको 1 मिलीमीटर कहेंगे। इसी तरह से माइक्रो आता है, 10⁻⁻6 माइक्रो का सिंबल ये है, और 10⁻⁻6 का मतलब है 1/10⁻6 इसकी वैल्यू है। नैनो 10⁻⁻9 या 1/10⁻9 भी कह सकते हैं इसको। Then is pico 10⁻⁻12, femto 10⁻⁻15, ऑटो, फेम्टो का सिंबल स्मॉल एफ है, ऑटो का सिंबल स्मॉल ए, 10⁻⁻18। देन इज जेप्टो 10⁻⁻21, स्मॉल जेड। योक्टो 10⁻⁻24, स्मॉल वाई इसका सिंबल हुआ। ये वाले तो ऑर्डर्स थे जो किसी चीज को अगर आपने रिड्यूस करके बताना हो, क्योंकि इसमें डिवाइड कर रहे हैं, इनकी पावर्स क्या हैं? माइनस वाली हैं, तो ये किसी चीज की वैल्यू को रिड्यूस कर देंगी। जैसे मीटर को डेसीमीटर बोल दिया तो वो मीटर का कौन सा हुआ? 10th पार्ट हुआ। 1 मीटर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो जो 10वां हिस्सा बनेगा उसको बोलेंगे डेसीमीटर। लेकिन अगर आपने किसी चीज का मैग्नीट्यूड बढ़ा के बताना है, जैसे 10 मीटर बताने हैं, 10 ग्राम बताने हैं, 10 ग्राम मतलब 1 डेकाग्राम हो गया। यानी कि डेका की वैल्यू होती है 10⁻1, हेक्टो की वैल्यू होगी 10⁻2। किसी चीज के साथ हेक्टो लग गया है, इसका मतलब आप उसको सीधा 100 से तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। हेक्टोमीटर मीन्स 100 मीटर। किलो, किलो इज 10⁻3 यानी कि 1000। किलोग्राम 1000 ग्राम, किलोमीटर 1000 मीटर, इस तरह से। मेगा इज 10⁻6। गीगा, ये कैपिटल चल पड़ेंगे अब। मेगा इज कैपिटल एम और ये गीगा 10⁻6, सॉरी, गीगा इज 10⁻9, मेगा इज 10⁻6, टेरा इज 10⁻12, peta is 10⁻15, exa is 10⁻18, zeta is 10⁻21, iota is 10⁻24। ये सारे ऑर्डर्स हमको याद होने चाहिए, तब कहीं
हम इनको प्रॉपरली न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज कर पाएंगे. सो टिल माय नेक्स्ट लेक्चर आप इन सबको याद तो जरूर कर लें. अब इसके एग्जांपल्स कुछ कर लेते हैं. जैसे ये है डेसीमीटर 10⁻⁻1 मीटर. किलोमीटर कहा मैंने, तो किलो की क्या वैल्यू है 10⁻3. किलोमीटर मतलब 10⁻3 मीटर यानी कि 1000 मीटर. डेकामीटर, डेकामीटर मीन्स 10 डेका की वैल्यू कितनी होती है 10⁻1 मीटर यानी कि 10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेकामीटर. अब ये गीगामीटर, गीगा की वैल्यू कितनी है 10⁻9. तो 10⁻9 और मीटर तो मीटर है ही, यानी कि जब आपने मीटर के साथ गीगा लगा दिया तो मीटर की वैल्यू जो है वो बढ़ गई. अगर आप मीटर के साथ मान लीजिए जैसे ये है नैनो लगा दिया आपने, तो मीटर के साथ ये नैनोमीटर लिख दिया. अब हमें मालूम है नैनो इज 10⁻9 मीटर. इसका मतलब 1 मीटर को आप 10⁻9 से डिवाइड कर रहे हैं. जो ये माइनस वाले ऑर्डर्स की लिस्ट हमने ये की उतने से डिवाइड होता है, और जो प्लस वाले ऑर्डर्स की लिस्ट की वो उस चीज से मल्टीप्लाई करना है हमने. जैसे मिलीलीटर, तो लीटर को कितने से मल्टीप्लाई करो मिली. मिली की वैल्यू क्या है 10⁻3 यानी कि लीटर को 10⁻3 कहने का मतलब 1000 से डिवाइड कर दिया. नैनो सेकंड, नैनो सेकंड का क्या मतलब हुआ, सेकंड को नैनो यानी कि 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10⁻9 का मतलब है 1/10⁻9 और सेकंड तो सेकंड है, सेकंड को आपने इतने से डिवाइड कर दिया. सो इन ऑर्डर्स को इस तरह से यूज करते हैं. ये किसी भी यूनिट के साथ लगा दिए जाएं तो उसकी वैल्यू को या बढ़ाएंगे या कम करेंगे, जैसे भी इनकी पावर होगी उस तरह से ये सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए जाएंगे. अब दो चीजें अक्सर हम यूनिट्स में कंफ्यूज करते हैं, मास और वेट. सो मास हमें पता है इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड मास. किसी मैटर में, किसी सब्सटेंस में जितना मैटर एक्चुअली कंटेन्ड होता है, सचमुच प्रेजेंट होता है उसमें, उसको उसका मास कहते हैं. मास किसी चीज का जो यहां पे होगा वही मास मून पे पाया जाएगा, वही मास कहीं भी चले जाएं तो मास वही रहता है, मास चेंज नहीं होता. क्योंकि मैटर जो कंटेन्ड है किसी चीज के अंदर वो चेंज नहीं होता. चेंज क्या होता है, वेट. हमारा वेट यहां पे कुछ और है, मून पे चले जाएं तो वेट कम हो जाएगा क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है. तो वेट क्या होता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स वेट. किसी चीज पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है उस जितने फोर्स से, जैसे यहां पे हम ये करेंगे तो अर्थ जितनी फोर्स से किसी चीज को अपनी तरफ खींचती है उसी फोर्स को हम क्या कह देते हैं, वेट कह देते हैं. तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे कुछ और होगी, किसी और पोजीशन पे चले जाएंगे तो वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ और होगी. फोर्स चेंज हुई तो वेट भी चेंज हो गया. मींस वेट कैन चेंज विद प्लेस बट मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर. ठीक है. अब मास की एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके. देन इज मास के अच्छा टेम्परेचर. टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है, ये हमने बात की है. इससे पहले टेम्परेचर को सेंटीग्रेड्स में नापते थे, ये फ़ारेनहाइट्स में नापते थे. एक फॉर्मूला ये आपको अच्छे से अब इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी और हमें याद भी होना चाहिए. केल्विन में टेम्परेचर अगर एक्सप्रेस करना है तो सेंटीग्रेड में, मान लीजिए किसी चीज का टेम्परेचर आपको सेंटीग्रेड्स में मालूम है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को 273.15 ऐड करना है, उसमें जमा करना है. 273.15 कई बार हम मिस कर देते हैं, कई बार हम सीधा 273 करते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, आसानी के लिए. वैसे एग्जैक्टली 0.15 है इसके साथ, पर बड़ी बार 0.15 को इग्नोर कर देते हैं. एक और बात, सेंटीग्रेड के साथ डिग्री लगता है, केल्विन के साथ कभी भी डिग्री नहीं लगेगा. एक और फॉर्मूला ये हमें पहले से मालूम है कि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड्स इज इक्वल टू 9/5
मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32। ये फॉर्मूला हमें तब यूज होगा अगर आपको टेम्परेचर सेंटीग्रेड में मालूम है, उसको फ़ारेनहाइट्स में कन्वर्ट करना है, या फ़ारेनहाइट्स में मालूम है, उसको सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है। तो जो भी चीज आपको मालूम है उसकी वैल्यू यहां रख दीजिए और दूसरा यहां फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। बेसिक यूनिट्स तो हमारे पास 7 हो गई। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हुई? देखिए, हमको लेंथ की यूनिट पता है मीटर, लेकिन हमें कोई बोले वॉल्यूम, वॉल्यूम इज द मतलब कोई चीज कितनी स्पेस घेरती है उसको वॉल्यूम कहते हैं। ये देखिए, ये एक बॉक्स है, इसकी ये लेंथ है, ये इसको आप ब्रेड्थ कहते हैं इसको, और इसको आप हाइट कहते हैं। अब हम लेंथ कहें, ब्रेड्थ कहें, हाइट कहें, नाम जो भी दें, लेकिन सच यही है कि ये भी एक तरह की लंबाई है और ये भी लंबाई ही है, लेंथ ही है, और ये भी लेंथ ही है। जो ऐसे एरिया में जो इस तरह से, जैसे ये रेक्टेंगल बनी, रेक्टेंगल की जो ज्यादा लंबी लेंथ होगी उसको हम लेंथ बोल देंगे, जो कम लंबी लेंथ होगी उसको ब्रेड्थ बोल देंगे, और जो ऐसे वर्टिकल ऊपर की तरफ वाली लेंथ होगी उसको हाइट बोलेंगे। नाम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दिए हैं इनको, लेकिन है क्या? लेंथ को भी मीटर में ही नापते हैं, ब्रेड्थ को भी मीटर में ही नापेंगे, और हाइट को भी मीटर में ही नापेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट, यानी कि मीटर, लंबाई की यूनिट क्या है? मीटर। ब्रेड्थ की यूनिट क्या है? मीटर। हाइट की यूनिट क्या है? मीटर। तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, ये क्या आ गया? मीटर रेज टू पावर 3 या मीटर क्यूब जिसको आप बोलते हैं। बोलने का मतलब हमने इनको मीटर्स को मल्टीप्लाई करके किसकी यूनिट निकाल ली? वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की यूनिट जो है, इट कैन बी फाउंड आउट विद द हेल्प ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ। तो वॉल्यूम की अपनी यूनिट नहीं थी, वॉल्यूम की यूनिट हमने बनाई, डिराइव की, किसकी मदद से? लेंथ की यूनिट से। तो लेंथ तो बेसिक यूनिट है, वॉल्यूम क्या हुआ? वॉल्यूम की यूनिट क्या हुई? डिराइव्ड यूनिट हुई। ये खुद नहीं थी, लेकिन बेसिक यूनिट को मल्टीप्लाई डिवाइड करके जो यूनिट्स बनाई जा सकती हो उनको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास को किस में मापते हैं? किलोग्राम में। वॉल्यूम की यूनिट हमने अभी डिराइव की, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या आ गई? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या किलोग्राम मीटर रेज टू पावर -3। तो डेंसिटी भी क्या हुई? डिराइव्ड यूनिट। किसकी मदद से बनी? किलोग्राम और मीटर की मदद से। उस तरह से नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या होता है? कितने समय में हम कितना डिस्टेंस कवर कर देते हैं, उसी को स्पीड कहते हैं। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या हुआ? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस क्या है? दूरी। दूरी क्या है? लंबाई होती है। लंबाई को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की लंबाई को ही हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। उसको किस में मापेंगे? मीटर्स ही है ये। इसको किस में मापेंगे? मीटर में। जरूरत होगी तो किलोमीटर्स में नाप सकते हैं, पर है तो बेसिकली तो मीटर का ही यूनिट है ना। मीटर। और टाइम को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो स्पीड की यूनिट क्या आ गई? मीटर सेकंड इनवर्स। सेकंड की पावर यहां 1 थी, जब ऊपर ले गए तो -1 हो गई। देन इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड डिवाइडेड बाय टाइम, या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो स्पीड कितनी बार, मतलब किस तरह से चेंज हो रही है, तो कोई चीज टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, डिवाइड कर देंगे टाइम के साथ। अब स्पीड की यूनिट आप पहले ही डिराइव कर चुके, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को सेकंड से डिवाइड कीजिए। सेकंड की पावर -1 है, यहां पे सेकंड की पावर 1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो ये और -1 हो जाएगा। तो -1 प्लस -1 कितना आ गया? -2। तो एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर सेकंड रेज टू पावर -2 भी कह सकते हैं आप। अगेन दिस इज डिराइव्ड यूनिट। हमने लेंथ और टाइम की मदद, लेंथ की यूनिट और टाइम की यूनिट की मदद से किसकी यूनिट निकाल ली? एक्सेलरेशन की। फिर उसके बाद आ गया फोर्स। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास को हम मापते हैं किलोग्राम्स में। एक्सेलरेशन की यूनिट हम अभी डिराइव कर चुके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की क्या यूनिट आ जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आज यहीं तक करते हैं। कल
हम ये जो ऑर्डर्स हमने किए, नैनो वगैरह सारे पढ़े, ये सारे हम पहले से तैयार याद करके आएंगे तो आगे न्यूमेरिकल्स करने में आसानी रहेगी। थैंक यू।